नमस्ते दोस्तों, टिप्स फॉर ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनी प्लांट पौधे के लिए। मनी प्लांट जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, मनी प्लांट्स ऐसी मान्यता है कि घर में मनी प्लांट पौधा लगाने पर सुख समृद्धि में होने के साथ साथ धन का आगमन भी बढ़ता है। लेकिन अगर इसको उचित दिशा में लगाया तो लेकिन अगर आप इसको विपरीत दिशा में लगाते हो तो वैसा ही ये जैसे धन आता है वैसे ही कई गुना धन जाता भी है यदि आप इसको गलत दिशा में लगाते हैं। तो उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि कौन सी दिशा आपके लिए ठीक है मनी प्लांट लगाने के लिए और कौन सी दिशा ठीक नहीं है मनी प्लांट लगाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मनी प्लांट पौधा एक ऐसा प्लांट है जो कहीं भी आराम से लग जाता है। चाहे इसे ज़मीन में लगा लो, चाहे पानी में लगा लो, चाहे घर के अंदर लगाओ, चाहे घर के बाहर लगाओ, छाया में भी ये हो जाता है, धूप में भी ये हो जाता है, मतलब कहीं भी हो जाता है। इसका स्वभाव इसी हिसाब से बनाया हुआ है। अब इसकी बात करते हैं कि मनी प्लांट पौधे को किस दिशा में लगाया जाए। देखिए, मनी प्लांट पौधे को हमेशा अग्निकोण में लगाना चाहिए, क्योंकि अग्निकोण यानी कि स्त्री का कोना है पहली बात, और दूसरा वो भगवान शुक्र का कोना है। यूँ कि उस कोने के जो प्रतिनिधि करते हैं वो है भगवान गणेश, और जो बेल है, बेल यानी कि शुक्र। तो शुक्र को शुक्र दिशा में लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। यही वजह है कि लोग मनी प्लांट पौधे को अग्निकोण में लगाते हैं। अग्निकोण यानी कि ईस्ट साउथ कोना, उसको अग्निकोणा बोलते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि इसको कहाँ नहीं लगाना चाहिए। देखिए, मनी प्लांट पौधे को कभी भी ईशान कोण में नहीं लगाना चाहिए। ईशान कोण यानी कि ईस्ट नॉर्थ कोना, यानी कि पूरब उत्तर कोना जो होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं। कभी भी ईशान कोण में मनी प्लांट पौधा नहीं लगाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं, जो बेल है, इसके अंदर शुक्र विराजमान है, और जो अग्निकोण है उसमें भगवान विष्णु जो बृहस्पति हैं वो विराजमान है। अब भगवान जो बृहस्पति है और जो शुक्र हैं उन दोनों का आपस में बनती नहीं है। ये दोनों शत्रु ग्रह एक दूसरे के लिए, और ये दोनों एक दूसरे के लिए अगेंस्ट है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, दो शत्रु आपस में मिलेंगे, यानी कि ऐसा कह सकते हैं यदि आप उस पौधे को ईशान कोण में लगाते हैं तो आपके घर में क्या क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। जैसे कि ये दोनों शत्रुता बनाए हुए हैं, यदि दो शत्रुओं को आपस में मिलाएंगे तो यकीनन आपके घर में बहुत सारे झगड़े होने वाले हैं। छोटी छोटी बात पे बहुत बड़े झगड़े हो जाते हैं, या फिर घर में जो धन आ रहा है वो रुक जाता है, और घर में निरंतर जो फालतू खर्चे वो होते रहते हैं। धन का आगमन भी बहुत कम हो जाता है, और जो पैसे आने वाले हैं वो भी डूब जाते हैं। ऐसा कहा गया है इस कोने के लिए। तो कभी भी जो मनी प्लांट है उसे ईशान कोण यानी कि ईस्ट नॉर्थ कोने में कभी भी ना लगाएं। यदि आप ये पौधा लगा रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें कि ईस्ट साउथ कोने में ही लगाएं, यानी कि पूर्व दक्षिण कोना, इसी कोने में आपको मनी प्लांट लगाना है यदि आपको इससे लाभ लेना है। तो यही इसके लिए कोना उचित है। हमेशा ध्यान रखिए, आपको ये कोना इसी के लिए मनी प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात रही कि मनी प्लांट अगर यहाँ पे लगाते हैं तो ईशान कोण में कौन सा पौधा लगाएं। तो देखिए, इसके लिए सिंपल सा, यदि आपको पौधा लगाना है ईशान कोण में तो सबसे जो अच्छा पौधा है वो है तुलसी का। आप तुलसी का पौधा ईशान कोण में लगा सकते हैं और उसका लाभ वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको कहीं भी लगा सकते हैं, वो कहीं भी हो जाती है और इसका अच्छी लाभ मिलते हैं। लेकिन कुछ पौधे विशेष होते हैं, उनकी विशेष डायरेक्शंस होती है, यदि वो वहाँ पे लगें तो ही वो लाभ देती हैं, और यदि वो एंटी डायरेक्शन में लगे तो हमेशा नुकसान ही पहुँचाती है। तो बस इतना सही है कि आप सही डायरेक्शन में मनी प्लांट को लगाएं और मनी प्लांट से जो लाभ है वो पाएं। यदि आपको कोई समझ में नहीं आई है बात तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और यदि आप कोई भी सजेशन खुद देना चाहें मनी प्लांट के लिए तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।
आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।